चले मैं नेता बीजेपी के हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी भी हैं। जाटव जी, क्या लगता है आपको 2024 का रण? कांग्रेस ने बड़ी बड़ी जो बिसात है वो बिछाई है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन चेहरे की अभी भी लड़ाई है। जी जाटव जी, देखिए, बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस जो बड़े भैया के रूप में अपने ये जो इंडिया अलायंस में अपनी भूमिका निभाने का प्रयास कर रही है, वो दरअसल अभी जो चुनाव हुए और उसमें जो बड़े भैया होने का जो कारण बनते थे, 2 स्टेट 3 स्टेट जिस तरीके से निकले इनके हाथ से, तो वो नीचे से जो है 3 सीटें निकलने से, 3 स्टेट निकलने से अब ये छोटे भैया भी हैं या नहीं, क्योंकि जो लोग इनकी बात मान रहे थे वो आज इनके सामने आंखें डाल करके खड़े हो गए हैं। और इसी की प्रतिक्रिया है कि ममता जी ने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि ममता जी ने अगर वो चुनाव जीत जाते तो ममता जी जो है वो बैकफुट पे रहती। वो वेट कर रही थी इसी दिन का कि जैसे ही ये चुनाव का परिणाम आएगा उसके बाद में मैं अपने पत्ते खोलूंगी। और वो यहाँ पर आप देखिए, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी इन्होंने दोनों ने अपने पत्ते बिल्कुल खोल दिए। और यहाँ पशुपेश में है इंडिया अलायंस कि अब आगे क्या होगा। इनफैक्ट क्या है कि इंडिया अलायंस इस वक्त में जुटा तो है, मगर इनके पास में एजेंडा नहीं है। अभी जिस तरीके से हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि इनके पास में एजेंडा नहीं है, ये बस अपना धूल में लट्ठो मारने वाली बातें चल रही है। जो मीटिंगें होती हैं वहां कोई एजेंडा नहीं है, किस तरीके से काम करना है। इनफैक्ट क्या कि हर एक जितने भी अलायंस के इनके घटक हैं वो सभी अपने दिमाग में स्वयं को प्रधानमंत्री पेश करना चाह रहे हैं। पर जाटव जी ये कह रहे हैं कि ईवीएम से जीत गए आप, नहीं तो जनता तो चाहती ही नहीं है कि वोट मिले आपको। ठीक है, नाचना हुए आंगन टेढ़ा, वो कोई बात नहीं, इसमें तो कोई ये कुछ भी कह सकते, मगर असल बात जो है वो ये मानने की है कि जिस तरीके से आपने कांग्रेस के समर्थन से पहले अल्पकालीन समय के लिए जो प्रधानमंत्री बने थे, उस प्रकार के एक और प्रयोग करने की कोशिश ये इंडिया अलायंस कर रही है, ताकि 6-6 महीने के लिए सभी जो है वो प्रधानमंत्री बने। और खड़ा किया प्रधानमंत्री के लिए, उसके बाद में टांग खींच करके दूसरे को खड़ा कर दिया। इस प्रकार की चाहत रख करके जितने भी ये जो घटक है सब एक बार अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में पेश करना चाह रहे हैं। और यही कारण है कि वो किसी भी सूरत में कांग्रेस को फ्रंट लाइन में लेकर के नहीं, बल्कि स्वयं को फ्रंट लाइन में लेकर के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने इसको गठबंधन जो बनाया है इन्होंने, उसके पीछे मंशा यही थी कि कुछ समय के लिए मुझे मिले मौका। ठीक है, 5 वर्ष के लिए तो कोई नहीं देगा, मगर कुछ समय के लिए मिले। और ये कुछ समय के लिए जो है ना, ये मौके के चक्कर में ये इंडिया अलायंस के सभी घटक अभी भी कोशिश में है। मगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की चहुमुखी जीत हो रही है, जनता जो है इस इंडिया अलायंस को, इनकी काम करने की शैली को किसी सूरत में स्वीकार नहीं कर रही है। इस कारण से मैं समझता हूँ कि इनका कहीं भी इंडिया अलायंस का कहीं कोई खास वजूद रहने वाला नहीं है 2024 चुनाव में। कोशिश इनकी जरूर रहेगी कि हम भी 6-6 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने। नहीं, ये बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर डॉक्टर सुनील, सब लोगों को आपने सुना, क्योंकि समय कम है, अगर मैं इसे पूरे निचोड़ को देखूं, मोदी गारंटी